कांग्रेस ने अभी अनाउंस किया कि राम टेम्पल के इनॉग्रेशन में वो नहीं जाने वाले। कांग्रेस के 3 लोगों का न्योता आया था, सोनिया गांधी, अधीर रंजन चौधरी और मल्लिकार्जुन खड़गे। तो पहले तो कांग्रेस कन्फ्यूज़्ड थी, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। कुछ लोगों का मन था कि जाना चाहिए, कुछ लोगों का मन था कि बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तो इस हाँ, ना के डिसीजन के बीच में झूलते-झूलते उन्होंने फाइनली ये डिसाइड किया कि हम नहीं जाएँगे। और इसके जो डिसीजंस के जो इन्होंने रीज़न्स दिए वो ये है कि उन्होंने कहा कि ये तो बीजेपी और आरएसएस का इवेंट है, तो हम इसमें क्यों जाएँ? दूसरा कि अभी तो मंदिर कंप्लीट ही नहीं हुआ। एक इनकम्प्लीट टेम्पल के अंदर आप इनॉग्रेशन करा रहे हो, प्राण प्रतिष्ठा करा रहे हो, तो ये तो हमारे शास्त्रों के खिलाफ है। तीसरा कि रिलीजन जो है वो तो एक पर्सनल चॉइस होती है। तो आप ये लोगों के ऊपर क्यों थोप रहे हो? मतलब ये जो एजेंडा है आपका, लोगों को आने दो अपने हिसाब से, उनको अपने हिसाब से सेलिब्रेट करने दो। किसी और को कोई और भी रिलीजन है, उनको भी करने दो। तो ये एक उनका स्टैंड है। कांग्रेस का और राम मंदिर का जो इश्यू है, ये काफ़ी पुराना चलता आ रहा है, जिसके अंदर कांग्रेस के साथ हमेशा से ये दिक्कत रही है कि वो इसको प्रॉपर्ली एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और ना ही इसको प्रॉपर्ली रिजेक्ट कर पाते हैं। जैसे कि जब बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ, डिमोलिशन से पहले हुआ था कि बाबरी मस्जिद के ताले तोड़ दिए गए थे और उसके अंदर एक मूर्ति डाल दी गई थी, या पता नहीं पहले से थी, डिबेटेड टॉपिक है। तो उस टाइम पर जो मंत्री हुआ करते थे देश में, वो थे राजीव गांधी, प्रधानमंत्री। तो पहले तो उन्होंने ये बोला कि भई राजीव गांधी जी को पता ही नहीं था कि ब मस्जिद के ताले ऐसे तोड़े जा रहे हैं। लेकिन जब बाद में उन्होंने देखा कि भई इस इश्यू के अंदर बहुत सारे हिंदू लोगों की आस्था है, तो उन्होंने वीएचपी को अनाउंस किया, मतलब वीएचपी को अलाउ कर दिया, विश्व हिंदू परिषद को, कि आप जाकर वहाँ शिलान्यास कर सकते हो, राम जन्मभूमि के लिए। उसी तरीके से अगर आप देखो 1991 में कांग्रेस ने प्रॉमिस भी किया कि हाँ, हम तो राम मंदिर के फेवर में हैं, हम चाहते हैं कि राम मंदिर बने। और 1992 के अंदर भी जब बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ, तो सेंटर में जो गवर्नमेंट थी वो कांग्रेस की ही थी। मतलब होता है ना कि डिमोलिशन जब हुआ उस टाइम पे भी वो चाहते तो वो चीज़ों को पहले रुकवा सकते थे। लेकिन उन्होंने फिर भी जो रथ यात्रा चली थी उसको चलने दिया गया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जो हिंदू कम्युनिटी है वो ऑफेंड हो जाए। वो कहीं न कहीं मतलब वो भी दिखाते थे कि हाँ, हम भी फेवर में हैं, लेकिन विद लिमिटेशंस। कांग्रेस को कहीं न कहीं ये बोला जा रहा है कि कांग्रेस जो है वो तो एक माइनॉरिटी अपीजिंग पार्टी है। बीजेपी को तो पूरा वेपन मिल गए हैं बोलने के लिए कि भैया देख लो, हम तो पहले से ही कह रहे थे कि कांग्रेस जो है वो तो सिर्फ माइनॉरिटीज़ की सुनती है, हिंदुओं के तो बिल्कुल खिलाफ है। और बीजेपी ने अपने आप को कहीं न कहीं प्रॉपर्ली स्थापित कर दिया है कि हम तो प्रॉपर राम जन्मभूमि और हिंदूज़ की अपीज़मेंट के लिए तैयार बैठे हैं। तो दोनों में ये काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हो गया है। और ऐसे ही अगर आप 2019 की बात करें, जब सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई थी कि राम जन्मभूमि मस्जिद जो है उसको पूरी की पूरी ज़मीन अलॉट कर दी गई थी, बाबरी मस्जिद की जगह पर। बीजेपी तो इसके लिए फाइट कर ही रही थी, बट कांग्रेस ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। मतलब वो चाहते तो कोई पिटीशन डाल सकते थे या फिर उसके अगेंस्ट कुछ बोल सकते थे, बट उन्होंने रूलिंग को एक्सेप्ट किया। तो यानी कि कांग्रेस जो है वो हमेशा, उनके लिए कभी भी डिसीजन ईज़ी नहीं हुआ है कि राम मंदिर से एसोसिएटेड कोई भी जो चीज़ होती है उसको वो एकदम से एक्सेप्ट करें या उसको आउटली डिनाई कर दें। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस को इस चीज़ का कुछ फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? अभी इलेक्शंस आने ही वाले हैं, दो लोकसभा के 2024 में, तो आप लोग मुझे बताइए कि कांग्रेस जो ये काम कर रही है वो ठीक है या नहीं है? मतलब अगर मेरी बात माने तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सच में उनके लिए बड़ा टफ डिसीजन रहा। बट अब ये बात करते हैं कि कांग्रेस को क्यों नहीं जाना चाहिए था? मतलब कांग्रेस को एक्चुअली इतना, मतलब कुछ लोग हैं जिन्हें लगता है कि कांग्रेस को इतना टाइम लेना ही नहीं चाहिए था इस डिसीजन के अंदर आने के लिए। तो ऐसे 5 मुद्दों की हम बात करेंगे, 5 पॉइंट्स की। पहला पॉइंट है कि ये तो स्टार्टिंग से ही मोदी जी के बारे में था। दिस होल थिंग इज़ अ मोदी शो। यानी कि आप देख लीजिए, जो स्टार्टिंग से लेके अभी तक कोई भी जो इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा है उसके अंदर, चाहे वो राम टेम्पल का इनॉग्रेशन भी हो गया, तो वो पर्सनली मोदी जी ही कर रहे हैं। जो 22 तारीख को भी जो 4-5 लोग हैं जिन्हें मेन अंदर अलाउ किया जाएगा जाकर उसको प्रोग्राम को करने के लिए, तो वो 4-5 लोग ही हैं जिनको स्पेशल प्रिविलेजेस हैं, जैसे कि योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, ठीक है, आरएसएस के जो मोहन भागवत हैं। तो कहीं न कहीं ये तो क्लियर दिख ही रहा है कि यहाँ पर तो संतों को भी मतलब प्रायोरिटी नहीं मिल रही है। सिर्फ़ मोदी को ही मेन एक तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि वही हमारे अल्टीमेट पुजारी हैं। तो कांग्रेस जो है
उसको स्टार्टिंग से ही ये क्लियरली उनको रहना चाहिए था कि हम तो इस इशू के अंदर इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो राम जन्मभूमि में हमें जो मंदिर बन रहा है उसमें हमें पार्ट नहीं लेना है। दूसरा, मंदिर की जो ये पॉलिटिक्स चल रही है उससे क्या है कि जो इंडिया ब्लॉक है, जो अभी कांग्रेस और जो बाकी सभी अपोजिशन पार्टीज ने मिलकर बनाया हुआ है, अगर वो मंदिर को फेवर करने लग जाएंगे तो इंडिया ब्लॉक में एक पोलराइजेशन शुरू हो जाएगा, जो कि एक लोगों के बीच में तो ऑलरेडी हो ही रहा है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने का भी एक सबसे अच्छा तरीका यही था उनके लिए कि उन्हें मंदिर के अंदर नहीं जाना चाहिए था, ताकि इंडिया ब्लॉक जो है वो सब एक सहमत रह सकें। जितने भी लोग अपोजिशन है मोदी के अगेंस्ट, सब इकट्ठा रह सकें। अगर उसमें से कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग नहीं जा रहे हैं, तो फिर वो यूनिटी को नहीं दिखाता उनकी। तीसरा, जो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कांग्रेस ने हमेशा कोशिश करी है कि हिंदुओं को भी खुश रखें, और मुस्लिम्स को तो वो खुश रखते ही हैं। तो उन्होंने बीच बीच में ना ये सॉफ्ट हिंदुत्व का एक अवतार निकाला था अपना, जिसमें उनके जो बड़े लीडर्स हैं जैसे कि दिग्विजय सिंह हो गए या फिर राहुल गांधी हो गए, वो जनेऊ पहनकर और मंदिरों में जाकर सब पूजा पाठ करने लग जाते थे। तो उन्हें एक चीज़ ये समझनी चाहिए कि भाई अगर आप सॉफ्ट हिंदुत्व भी कर रहे हैं, लेकिन इस ये चीज़ एक ऐसी है ना कि हिंदू हिंदू वाला जो दिखाने वाली चीज़, कि आप इस चीज़ के अंदर मोदी और योगी के साथ कहीं दूर दूर तक compete नहीं कर सकते। तो आप ट्राई मत करो ना। ज़बरदस्ती क्यों आपको दिखाना है कि भाई हम हिंदू हैं? भाई आप कितना भी दिखा लोगे ना, वो जो चीज़ योगी और मोदी करते हैं ना, आप उनके कंपैरिजन में फिर भी बिल्कुल दूर दूर तक नहीं आओगे। तो क्यों ज़बरदस्ती आप अपना तमाशा बनवा रहे हो? लोगों को दिखता है कि आप ज़बरदस्ती का हिंदू बन रहे हो, ज़बरदस्ती के मंदिरों में जाके दिखा रहे हो। नेक्स्ट जो बात है, फोर्थ पॉइंट, कि कांग्रेस की ना कोई आइडियोलॉजी दिख नहीं रही है। जैसे बीजेपी की एक प्रॉपर आइडियोलॉजी है, वो तो क्लियर बोलते हैं कि हम एक तरीके से, जैसे होता है ना कि शायद क्लियर तो नहीं बोलते होंगे, बट सबको समझ में आती है कि वो काफ़ी फेवर में है कि एक हिंदू राष्ट्र की तरफ हम जाएं। बहुत ज़्यादा राम टेम्पल को लेके भी उन्होंने इस चीज़ का, आप देख ही सकते हैं, एक पूरा इंडिया के अंदर एक पूरा नेशनल मतलब इंटरनेशनल इवेंट इस चीज़ को बना दिया है। तो उनकी तो आइडियोलॉजी क्लियर है, उन्हें कोई डाउट्स नहीं होते कि हमें किन चीज़ों पे क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो क्लियर है। लोग भी क्लियर हैं, उन्हें कौन फॉलो करता है, कौन नहीं करता, उनकी भी अपनी एक सोच बनी हुई है। कांग्रेस के साथ ये दिक्कत है कि उनकी तो कोई आइडियोलॉजी दिखती ही नहीं है। मतलब अगर मान लीजिए आपको सेक्युलर पार्टी भी बन के रहना है, तो आप सेक्युलरिज्म को प्रॉपरली दिखाओ, आप रिलीजन के इश्यूज में जाओ ही मत। आप सिलेक्टिवली कुछ इश्यूज के अंदर आप जाते हो, कुछ इश्यूज में आप नहीं जाते। कभी आपको लगता है कि नहीं माइनॉरिटीज को अपीज करना है, तो आप मुस्लिम्स को अपीज करने के लिए, चाहे हिंदूज उसमें ऑफेंड हो जाए, आप करने लग जाते हो। और कभी आपको लगता है कि नहीं भाई हिंदू भाई पीछे ना रह जाए, तो हिंदुओं को भी साथ में लेने के लिए आप कुछ चीज़ें ऐसी करते हो कि हिंदूज खुश हो जाएं। लेकिन इसमें हो ये रहा है कि ना हिंदू खुश हो पा रहे हैं, और शायद ना मुस्लिम आप लोगों को इतना कन्विक्शन के साथ सपोर्ट कर पा रहे हैं। और सबसे इन चीज़ों को भी हटा दो। मतलब मेन मुझे लगता है कि एक पार्टी की अपनी एक आइडियोलॉजी तो होनी चाहिए। अभी कहीं ना कहीं देख के तो ये लगता है कि कांग्रेस जो है वो सिर्फ मतलब फैमिली पॉलिटिक्स ही चल रही है वहां पे। कि जैसे पहले नेहरू थे, फिर इंदिरा आई, फिर राजीव गांधी आए, और अब पूरी कोशिश में ये लगे पड़े हैं कि भैया राहुल गांधी को बना देते हैं नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। अभी चाहे राहुल गांधी जो है डिबेटेबल है कि कितना कैलिबर उनमें है या नहीं है, या फिर क्या उसके अलावा किसी और को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट की तरह उन्हें देखना चाहिए। अब उन्होंने कांग्रेस प्रेसिडेंट भी बदला। अभी उन्होंने, जैसे अभी तक सोनिया थी, राहुल गांधी जी थे, अब उसकी जगह उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया। बट सबको पता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो ठीक है, एक नाम नाम के प्रेसिडेंट होंगे, बट असली कमांड तो अभी भी सोनिया गांधी के पास ही है, राहुल गांधी के पास ही है, प्रियंका गांधी के पास ही है। तो ये लोग मेन लीडर्स होके भी कहीं ना कहीं उनके अभी भी मतलब नीचे ही हैं। अधीर रंजन चौधरी, मल्लिकार्जुन खड़गे, मतलब कुछ सब्सटेंस लगता नहीं है उनकी बातों का। हमेशा ये वही बातें करेंगे जो उनको ऊपर से बोल दिया गया होता है। या फिर अगर कोई लीडर उनकी पार्टी के अंदर कुछ एक अलग ओपिनियन दे भी देता है, जैसे मान लो कभी कभी शशि थरूर अपना पर्सनल ओपिनियंस एक्सप्रेस करते हैं काफ़ी, जो पार्टी की जो ओवरऑल विचारधारा होती है उससे अगेंस्ट चली जाती है। तो कई बार उनको शो कोज नोटिस भेज दिया जाता है कि नहीं भाई आप ऐसी बातें मत करो। या कांग्रेस के बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी कभी कभार ऐसी बातें करते हैं जो कांग्रेस के लिए हानिकारक सिद्ध हो जाती हैं। बट इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि कांग्रेस की अपनी खुद की तो एक आइडियोलॉजी हो।
खुद तो क्लियर रहे कि वो हम किस बारे में चाह रहे हैं। अब जैसे कि उनको अपनी आइडियोलॉजी पे अगर फोकस करना है तो उन्हें जैसे अब जो नेक्स्ट इशू होने जा रहा है, यानी कि 14 जनवरी से वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा लॉन्च कर रहे हैं, तो उनको उस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस को अपने इश्यूज बनाने चाहिए ना, कि भाई ना कि वो बीजेपी के पीछे पड़ी रहे हमेशा कि बीजेपी तो देखो ये कर रही है, बीजेपी तो वो कर रही है। वो तो जो कर रहे हैं उनका तो काम है, वो उनकी तो अपनी पार्टी की सरकार ही इस बेसिस पे चलती है। लेकिन आप लोग किस बेसिस पे काम कर रहे हो कांग्रेस? आपको तो अपने इश्यूज पे ध्यान देना चाहिए, आपको तो अपनी एक आइडियोलॉजी बनानी चाहिए ना। अगर आपको अटैक करना है तो जैसे कि भारत जोड़ो यात्रा एक अच्छा एग्जाम्पल है, अभी पहले भी जब चली थी तो काफी अच्छे उसमें लोगों का सपोर्ट रहा, तो उस पर ध्यान देना चाहिए। अब इसमें होगा ये कि लोग कहीं ना कहीं फिर जो है वो भारत जोड़ो यात्रा पे इतना ध्यान ही नहीं देंगे, सब के सब जो है वो राम मंदिर के अंदर ही जुड़े रहेंगे। तो आपके अपने आइडियोलॉजीज जो है, आपके जो अपने विचार हैं, आपके जो अपने एजेंडाज हैं, उनको एकदम फुल थ्रोटल पुश करना चाहिए। और पांचवी बात, कुछ लोगों का ये भी सोचना है कि जो मंदिर है राम मंदिर, ये एक्चुअल में एक मंदिर नहीं है। मतलब ये तो सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए है, ये कोई फेथ का मैटर नहीं है। ये मतलब जो मंदिर है, ये फेथ वाला मंदिर नहीं है, ये तो पॉलिटिक्स वाला मंदिर है। उसके अंदर उनकी आर्ग्यूमेंट ये है कि अयोध्या जो है वो कभी भी कोई एक ट्रेडिशनल धाम नहीं रहा है, जैसे कि हमारे जो बाकी के जो धाम है, जो 4 धाम की यात्रा भी होती है। तो ऐसे में हिस्टोरिकली आप देखो तो अयोध्या कभी उस सेंस में इतना इंपॉर्टेंट रहा नहीं। और कुछ लोग ये भी सोचते हैं, ये भी मानते हैं कि हमने जैसे मान लिया कि जो राम जन्मभूमि वहां पर है अयोध्या में, वही उसका बर्थ प्लेस है, वही राम जी का बर्थ प्लेस है। बट ये भी एक अपने आप में डिबेटेबल टॉपिक है, क्योंकि जैसे आपने सुना भी होगा कि नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने कहा था कि राम जी का तो जन्म हमारे यहाँ हुआ था। तो ऐसे ही कुछ कुछ हिस्टोरियंस हैं, वो भी इस बारे में, मतलब ऐसा कुछ एक 100% हमारे पास क्लैरिटी नहीं है कि हाँ हर चीज़ वही पॉइंट करती है कि वहीं पे हुआ। मतलब हो भी सकता है, बट प्रोबेबिलिटी है कि और जगह भी शायद हो सकता है। तो अब लेकिन वहीं पर उस चीज़ को बनाया गया, पूरा का पूरा एजेंडा इस बारे में चलाया गया कि नहीं वहीं पर राम जन्मभूमि है, वहीं पर राम जी का टेम्पल होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये जो है, ये पूरा का पूरा जो किस्सा है, ये बीजेपी, आरएसएस, वीएचपी ने मिलके अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए इसको बनाया हुआ है। ऐसा मतलब एक ओपिनियन है। तो इसलिए भी मुझे लगता है कि कांग्रेस को इससे बाहर ही रहना चाहिए था। और इसके अलावा हम ये भी सोच सकते हैं कि जैसे राम मंदिर जो बना है उसमें बाबरी मस्जिद की डेमोलिशन हुई थी, और ये जो डिस्ट्रक्शन वाला जो काम हुआ था, ये क्रिमिनल एक्ट था एक, जिसको सरकार ने भी, सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्सेप्ट किया कि ये क्रिमिनल टास्क था। तो कांग्रेस को अपना एक डिस्टेंस पहले से ही इसके अंदर बना के रखना चाहिए था। उससे क्या होता कि उनकी जो ऑलरेडी जो वोटर्स हैं, जो उसके ऊपर भरोसा रखते हैं, जो माइनॉरिटी जो उनका वोट बैंक है, वो भी क्लियर रहता। और जो हिंदूज हैं जो उन पे रखते हैं कि नहीं हम सेक्युलरिज्म वाले पार्ट में ज़्यादा उन्हें फेवर करते हैं, तो उनका भी एक स्टैंस क्लियर रहता है। बट कांग्रेस खुद कंफ्यूज्ड है, क्योंकि वो भी अपॉर्चुनिस्टिक बन जाते हैं कि अगर नहीं जाए तो कहीं घबरा जाते हैं कि शायद कहीं हमें एंटी हिंदूज का लेबल ना लग जाए। सोनिया गांधी ने तो इस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया था एक इंटरव्यू में, कि वो एक्सेप्ट करती है कि बीजेपी ने कहीं ना कहीं ये जो माइंडसेट जो बना दिया है कि कांग्रेस एक मुस्लिम पार्टी है, एक एंटी हिंदू पार्टी है, तो उसका उनके ऊपर काफ़ी फर्क पड़ा है कांग्रेस की इमेज के ऊपर। हम्म दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ऐसे ही मिलेंगे दोबारा एक वीडियो के साथ।